पूरे इंडिया वासी को गाली देने का काम किया है। अगर दिस इज़ माय पीएम सर इजराइल जाइंग एंड वहाँ भाषण देंग, इजराइल फादरलैंड, इंडिया मदरलैंड, ब्रैकेट वाई ब्रदरलैंड, सिस्टरलैंड, बेटा लैंड, बेटी लैंड, वाई दिस इज़ वाई। एक चीज़ बताइए कि हमारे पीएम सर इजराइल में जाकर के कहते हैं कि इजराइल इज़ द फादरलैंड और इंडिया इज़ द मदरलैंड, तो ये पूरे इंडिया वासी को गाली देने का काम किया है। अगर आप समझे तो अच्छा, ना समझे तो भी अच्छा, मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगा। मगर क्या इजराइल हमारा बाप है जो इजराइल हमारा फादरलैंड हो गया? और इसको आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आखिर वजह क्या है, इन्होंने क्या कहने की कोशिश किया है और क्या कहना चाहते हैं कि इनके फादर कौन हैं, इनकी मदर कौन है। क्या इन्होंने अपने चक्कर में हम सबको क्यों घसीटा? अगर इनका लैंड है तो वो माने ना, हमारा नहीं है। मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, मैं उन हर चिंटुओं से ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन ईरान के साथ इंडिया की लड़ाई हुई तो मैं इंडिया की तरफ से और दिलो जान से खड़ा हूँ लड़ने के लिए। क्या इजराइल से इंडिया की लड़ाई हुई तो तुम लड़ सकते हो? नहीं, उस टाइम मदरलैंड फादरलैंड, मदरलैंड फादरलैंड करोगे। ये बात ध्यान रखना। ये मैं इंडिया के उन चिंटुओं को बताना चाह रहा हूँ जिनको कुछ नहीं पता कि हमारे देश में हो क्या रहा है, हमारे देश का बेड़ा गर्क कैसे हो रहा है। ये मदरलैंड फादरलैंड करके ये सब सत्यानाश कर रहे हैं। एहसान मानना है तो ईरान का मानना पड़ेगा। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, ईरान एक वो ऐसा देश है जो इंडिया के लिए उसने वो काम करके दिखाया है जो किसी ने नहीं किया। यूको बैंक को अगर आज जिंदा है यूको बैंक तो ये ईरान की देन है। यूको बैंक का वो निशान मिटने वाला था, जिसको यूको बैंक को बचाने वाला ईरान है। आप लोगों पहले इतिहास को पढ़िए, समझिए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि होता क्या है, हुआ क्या है। आप उसकी बात कर रहे हैं, मैं उसकी सपोर्ट करूं जिसने सन 1970-71 के वक्त में गेहूं देने से मना कर दिया, और गेहूं दिया भी तो सुअर को खाने वाला गेहूं दिया। परमाणु परीक्षण के लिए मना कर दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी ने जब परमाणु परीक्षण किया तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। क्या इस अमेरिका की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए कभी खड़ा नहीं हुआ, हमारा दुरुपयोग किया है और हमारे को फंसाने का और हमारे को नीचा गिराने का, हमारे को नीचा देखने का काम किया है? ये है अमेरिका। इस अमेरिका की बात अब कर रहे हैं जो 7वां बेड़ा लेकर के चला आया था। इस अमेरिका की बात कर रहे हैं जिसने परमाणु परीक्षण होने नहीं दिया, परीक्षण के लिए मना कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब परमाणु परीक्षण किया उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। वो तो शेर दिल थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो तो शेर दिल थे। डॉक्टर APJ कलाम साहब वो शेर दिल थे जिन्होंने परमाणु परीक्षण भी किया और अमेरिका को दिखा दिया कि हम तुमसे कम नहीं हैं। उस अमेरिका की हम गुलामी कर रहे हैं आज। वो अमेरिका हमको बताएगा कि हमें पेट्रोल कहाँ से लेना है। हमने ट्रेड डील जो साइन कर करके अपना सारा चीज़ हमने अमेरिका को दे दिया। हम अपना हाथ काटते जा रहे हैं। आज हमें अमेरिका समझा रहा है कि तुम वहाँ से पेट्रोल ले लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तू कौन होता है हमें मना करने वाला? या फिर हमारे गवर्नमेंट की कमी है जिसके कारण आज ये हमारे साथ दुर्व्यवहार, दुरुपयोग किया जा रहा है। स्थानवासियों के साथ जो ये सौतेला व्यवहार हो रहा है ये कभी नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूं? जनता की आवाज़, मेरी आवाज़ में जनता का सवाल। मैं कैमरामैन आफ्ताब के साथ आपका मधुबनी का अली आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।